अब दोपहर होने को थी। पहाड़ों की चोटियों पे धूप से सर्दी खासी कम हो चुकी थी। अभी तीनों की आंख लगने ही लगी थी कि गड़गड़ाहट की से आवाज सुनाई देने लगी। तीनों चौंक कर उठी, देखा तो एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे की तरफ लड़क रहा था, जिसके साथ और भी कई पत्थर थे जो सब नीचे की तरफ आ रही थी। वो तीनों एक तरफ खड़े होकर उन्हें देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो पत्थर एक खाई में गिर गई। ये देखकर तीनों दोस्त परेशान तो हुई मगर खौफजदा नहीं। उन्होंने काफी सारा पहल जमा कर लिया था। अगले दिन उनका वापसी का इरादा था। जब फिर वो दोपहर को सुस्ताने के लिए लेटी तो जमीन पर इर्तियाश भी था और कुछ जलजला सा लग रहा था। फिर तीनों दोस्त उठकर इधर उधर वजह तलाश करने लगी, मगर ये क्या, तीनों दोस्तों की होश उड़ गई। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पहाड़ से नीचे की तरफ सरक रहा था। बहुत मुमकिन था कि ये ग्लेशियर उस मुख्तसर से बस्ती की ऊपर गिर कर उसी तबाह कर देता। बस्ती के लोग तो सर्दी की वजह से पहाड़ की चोटियों की तरफ जाती ही न थी। अब बस्ती के लोगों को खबरदार करना भी एक जिम्मेदारी थी। तब कोजी ने एक तजवीज पेश की और उन्होंने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके एक बड़ी से बोरी में बंद किए और बस्ती के पास एक ऊंची चट्टान पे खड़ी होकर जोर जोर से लोगों की छतों पे फेंकना शुरू कर दी। लोग घबराकर बाहर निकली तो देखा कि उनकी सहन और छतों पे बहुत से पत्थर गिरी पड़ी हैं। इतने में वो तीनों दोस्त गायब हो चुकी थी। बस्ती के लोग समझी कि ग्लेशियर गिरने वाला ही। उन्होंने फौरन है अपने गरमाई घर खाली किए और नीची वादियों में चले गई। और फिर सबने देखा कि ग्लेशियर बस्ती पे आन गिरा और सब घर तबाह हो गई, मगर कोई भी जाने नुकसान नहीं हुआ था। तीनों दोस्त अपनी कामयाबी पे खुश थी। अब वो ढीरों ढीर पहल लेकर रास्ते में छुपती छिपाती अपने जंगल में पहुंच गई थी। मगर एक चीज उन्हें बहुत परेशान कर रही थी कि रास्ते में नजर आने वाला तकरीबन हर बंदर बहुत कमजोर और मरील सा लग रहा था। वो समझी शायद भूख से ऐसी हो रही हैं, मगर करीब जाकर पता चला कि ये सब तो खारिश से ऐसे हुए पड़े हैं। बहुत सारे बंदरों का तो बहुत बुरा हाल था। अब एक बार फिर तीनों पढ़ी लिखी दोस्तों ने दिमाग लड़ाया तो उन्हें एक बात समझ में आई, मगर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल था। तो ये पाया था कि ऊपर बर्फों में जो गर्म पानी का चश्मा बह रहा था, अगर उसमें उन सब को नहलाया जाए तो मर्ज ठीक हो सकता है। जब ये बात सब जानवरों को बताए गए तो वो बेचारी तो बीमारी से तंग आई पड़ी थी, फौरन तैयार हो गई। अगली रात एक बार फिर बीमार जानवरों का काफिला पहाड़ों की चोटियों की तरफ रवां दवां था। जब सारी बंदर वहां चश्मे तक पहुंची तो भूख और बीमारी से नढाल हो चुकी थी। तीनों दोस्तों ने सबको हिम्मत दिलाई कि बस एक बार इस चश्मे में नहाओ, फिर आप ठीक हो जाओगे। जानवर हिम्मत करके उठी और चश्मे की गर्म पानी में नहाने लगी। जैसे जैसे वो नहाती जाती उनको सुकून मिलने लगा था। तब भीमा और जोने ने उन्हें बताया कि ये सल्फर वाला पानी है जो आपकी मर्ज को ठीक कर सकता है। तब नन्हा बंदर बोला, भीमा भाई, ये सल्फर क्या होता है और ये यहां पे कहां से आ गया? तब भीमा ने उन्हें बताया कि ये एक ऐसा उन्सुर है जो पहाड़ों के अंदर अल्लाह पाक ने छुपाया होता है, ताकि लोग पहले इल्म हासिल करें और फिर उसकी नामतों को ढूंढ कर उन्हें इस्तेमाल करें। 2 दफा नहाने से है सारी बंदर ठीक हो गई थी। अब वो वापसी के लिए तैयार बैठी थी। जब सारी बंदर ठीक होकर वापस पहुंची तो जंगल की जानवरों ने भीमा, कोजी और जोने को किंधों पे उठाकर उनका इस्तकबाल किया, जिन्होंने उनकी भूख और बीमारी दोनों का इलाज ढूंढ लिया था। अगले दिन शेर ने जंगल की सब जानवरों को इकट्ठा किया, जिसमें जंगल की बादशाह ने 3 पढ़ी लिखी दोस्तों को खूबसूरत फूलों की ताज पहनाई और फिर सारी जानवरों को मुखातिब करके उन्हें बताया कि आन 3 दोस्तों का जंगल की मकीनों पर कितना बड़ा एहसान था। शेर ने मजीद ये भी बताया कि कल तक शहर से और भी कायदी मंगवाई जा रही हैं, अब सब जानवर पढ़ना सीखेंगी। शेर ने उन्हें यह भी बताया कि कुछ सदियां पहले इंसान भी जंगल में ही रहता था, फिर उसने इल्म सीख लिया तो वो मुहज्जब बन गया और उसने हमें कैद करके डगडगी पर नचाना शुरू कर दिया, मगर अब हम नहीं नाचेंगी, इल्म सीख कर अजीम जानवर बनेंगी।